सच्चाई ये है कि जो सत्ता के विरोध आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी, डकैत, डाकू कह करके मार दिया जाता है। और वही सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है। ये पाखंड जो है आज से नहीं फैला, पाखंड में हम लोग पैदा हुए, पाखंड और कर्ज में हम लोग पैदा होते हैं और सच्चाई है कि उसी में हम कमाते हैं और उसी में हमें कफन मिलता है। भैया कानून, अगर बीजेपी को कानून वापस ये कल कर देंगे, परसों फिर बना देंगे, इन्हें तो बिल्कुल करके हमें बाइकाट नेस्तानेबूत करके इस स्थिति पर पहुंचाना है कि ये जिंदगी में ये नहीं, इनके फरिश्ते भी कभी हिम्मत न जुटा पाए कि गद्दी की तरफ चिता पाए। सरकार ने कर दिया क्लियर, वापस कानून वापस नहीं होंगे और हम लोगों ने कह दिया है कि कानून अगर वापस नहीं होंगे तो सरकार ये वापस होगी। तो सरकार वापस कर देना, तो सरकार वापस तो समय से ही होगी, 2022 आ रही है और जहाँ जहाँ चुनाव होते जा रहे हैं सरकार वापस होती जा रही है। अपने घर यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों भाई, कानून वापस जो लोग कह रहे हैं कि कानून वापस कर देंगे, तो कानून की सच्चाई है कि कानून इन्होंने बनाए क्यों बगैर पूछे। आप बताओ कानून कितनी साजिश के तहत बनाए? कानून ऐसे ही बनते हैं। अरे कानून का मतलब होता है पूरा पार्लियामेंट बैठता है, उसका 2/3 बहुमत होता है, जब लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, तुमने किसी मुद्दे पे बहस ही नहीं कराई। पर अब तो लोग कह रहे हैं ये बिचौलिया बैठे हैं, किसान नहीं बैठे हैं, जो बिचौलिया है ना वही लोग बैठे हैं बॉर्डर पे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। एक काम करो कि हमारे नाम की जो है ना, आप जोत में ही निकला लो। अगर हमारे नाम पर जमीन निकले है ना इटावा में, तो आप इस चीज़ को मान लेना कि हम मतलब किसान हैं, और उसके बाद अगर नहीं है किसान तो हमारे खिलाफ FIR लिख करके ये क्या नाम हमें जेल भेज दें। अब हम आराम से इस सड़क पे मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डाल करके उसमें हम अपनी साग सब्जी उगाएंगे, आंदोलन को आगे चलाएंगे। गांव में जो है अभी आह्वान करेंगे, तमाम किसानों को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि पशुओं को लेकर के यहीं आ जाओ और आराम से यहाँ भैंस बांधेंगे सड़क पर। छोटे किसानों को फायदा और बड़े किसानों को नुकसान है। ये बड़े किसान कह रहे हैं कि हमें नुकसान है। नहीं, ना छोटे किसान को फायदा है इन कानूनों से, ना बड़े किसानों को फायदा है। किसान शब्द को फायदा ही नहीं, फायदा अगर किसी को है तो कारपोरेट को है। क्योंकि अब आप ये बताओ कि इनका सीधा फंडा है कि हम खेती को लीज पे लेंगे। अगर ये खेती को लीज पे लेंगे, हमारे यहाँ 2 साल के, वो तो आपकी मर्जी है, दो या मत दो, ये तो ऑप्शन है ना आपके पास। ये हमारे पास ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? BSN वालों में यही था, जब BSNL देश में सिम कंपनी चली और उसका आपके सामने एक उदाहरण BSNL का है कि BSNL अच्छा खासा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का चल रहा था और इन्होंने बहेलिया की तरह ये आते हैं, दाना दिखाते हैं, चिड़िया फंसा, जब जाल में फंस जाती है फिर उसको ये शिकार करते हैं। तो तुम फंसते क्यों जाल में? भाई हम थोड़ी फंसते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे देश में 90% लोग जो है अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, अज्ञानी है, शिक्षा का अभाव है हमारे देश में। 5.5 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, क्या सफलता कैसे मिलेगी आपको? 5.5 महीने हो चुके हैं, हम लोग किसान हैं। 6 महीने में तो हमारी फसल आती है, तो कोई हमारे लिए ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ। सफलता की बात आई तो सफलता तो हम लोगों को दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। 5 महीने में पंजाब में ये हार गए, दिल्ली में ये हार गए, बंगाल में ये हार गए, 3 जगह तो 5 महीने में हार गए। और 1 महीने में मान लो अगर एक प्रांत में हार रहे हैं तो 6 महीने में 6 प्रांतों में यूपी में भी ये हार गए। तो तमाम लोग जो है, सरकार हमारे देश में कभी भी 80% वोट से नहीं मिलती है। सरकार सपा की सरकार जो है पिछले टाइम पर उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 26% वोट पे बनी, बसपा की सरकार 32% वोट पे बनी, भाजपा की सरकार जो है 350 विधायकों की जो है आपको बता दें 42% पे बनी। तो कहने का मतलब पासिंग मार्क्स लगने से 2/3 वोट तो हमेशा इनके खिलाफ मेरा। लेकिन हमारे देश का संविधान जो है ना वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें अगर पासिंग मार्क्स गलत है क्या? संविधान परिस्थितियों को देख के सही है, लेकिन सच्चाई है कि इसको अगर और मजबूत टाइट किया जाए तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके संविधान तो लागू ही नहीं हुआ। मतलब सच्चाई बदलना चाहते हो? संविधान नहीं, जो संविधान बना है, संविधान जिस दिन 1950 को लागू हुआ उसके बाद आप ये देख लो कि संविधान के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर
56 में एक्सपायर हो गए। अगर वो कुछ दिन चल जाते तो संविधान को आगे बढ़ जाता। इन्होंने तो संविधान के तरीके से काम ही नहीं किया। 1950 से लेकर के 1900 उस टाइम पे हाथ उठा के चुनाव कर दिए। जो टाइम पुराने लोग थे उनको इन्होंने फॉलो कर दिया। भाई साहब को दिक्कत आज वही तो दिक्कत हो गई हमारे क्षेत्र में, नहीं कई जगह प्राइवेट नर्सिंग होम बन गए जो 15-15 और 30-30 करोड़ रुपए लेकर के फाइनेंस पे बन गए। आज उन मेडिकल नर्सिंग होमों की आरसी कट रही है, वो बिकाऊ कंडीशन पे है। आज ये कोरोना का बहाना ना हो तो मेडिकल वालों के जो नर्सिंग होम है वो बिक जाए। ये फाइनेंस पे जो फाइनेंस व्यवस्था है, हमको जो मीठा चारा दिखाया जाता है उसी चिड़िया जाल में हमें फंसा लिया जाता है। सरकारी कर्मचारी काम करके नहीं देता तो फिर क्या करा जाए भाई? कौन कहता है सरकारी कर्मचारी? सच्चाई है कि सरकारी कर्मचारियों को काम कराना नहीं आता, इनको मैनेजमेंट नहीं करने जाती। हमारी इंडिया की लोगों की ये कमी है कि हमारे देश में हर चीज़ है लेकिन मैनेजमेंट जो है हमारे देश को सदियों से फॉरेनर हमेशा करते आए हों, चाहे इस्लाम के लोग करते आए हों, चाहे आपको बता दें अंग्रेज़ों ने किया हो। हमारे देश को जो है ना शिक्षा से इस तरीके से जकड़ा गया है कि मैनेजमेंट करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। शिक्षा कहाँ चाहिए आपको? तो पाखंडवाद में लिप्त रहते ना आप लोग, तो अंधविश्वास। भाई आपको स्कूल से थोड़ा ही मतलब है। वही तो हम कहते हैं हमको स्कूल से, लेकिन हमने ये कहा कि इस देश की जनता जो है इतनी भोरी भारी है, इतनी सीधी सादी है। कोई भोला भाला नहीं है, ये बहाने छोड़ दीजिए। नहीं, कैसे नहीं है आप बताओ? पत्थरों को हम लोग पूज लेते हैं, घी जो है आपको बता दो पुजारियों को खिला देते हैं, हम लोग मट्ठा खा लेते हैं। इससे ज्यादा और भोला भाला क्या हो सकता है? आप भोला इस चीज का विरोध कर दीजिए, तुम्हें मार देंगे वो तो। अरे ये तो उनकी दादागिरी है, मार नहीं देंगे। हजारों लोगों ने जो आवाज उठाई उनको मार दिया गया। 6 महीने हो चुके हैं, अब हमारे पास सीधा रास्ता है। आप हमारे पीछे देखो, हमने एक सैंपल के रूप में आपको दिखा दूं कि ये सड़क पर 6 इंच से ज़्यादा मिट्टी डाली है, उसमें हमारी मक्का भी खड़ी है, मिर्च भी खड़ी है, प्याज भी खड़ा है और तोरिया भी है, उसके बाद में घिया भी है। इससे भला हो जाएगा सब। सुनो, उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो गरीब किसान है और उसे पेट का धंधा चाहिए। छोटा किसान है इसलिए मजदूर कैटेगरी में, और वो उसका धंधा पानी जो है अपना वो कमाता खाता है। अगर वो यहाँ आ जाएगा बच्चे उसके भूखनों मर जाएंगे। तो तुम हमें ये बताओ कि अब आपने देखा था कि किसान आपको उस दिन भी नहीं लगे थे। ये किसान नेताओं को रास्ता निकालना चाहिए ना कि आंदोलन को ज्यादा लंबा ना खींचे। सुनो, किसान नेता थोड़े आंदोलन लंबा खींच रहे, आंदोलन तो सरकार लंबा खींच रही है। अब भाई यहाँ से हम अगर अब जन जागृत आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारा जो इन्होंने सरकारी मीडिया को जो है पूरे तरीके से कवर कर रखा है, आवाज़ सरकारी मीडिया नहीं उठाने देता है। ये सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। आप यहाँ पर हमें कम से कम ये फैसिलिटी तो है कि आप 4 लोग यहाँ आ जाते हैं सोशल मीडिया वाले, मेरी आवाज़ हमारे किसानों तक पहुँच जाती है। आप हमारे गाँव में जाएंगे, कोई पत्रकार गांव में नहीं जाता। अगर गांव में पत्रकार जाएगा तो ये टाइट कर देंगे। हम एक जगह, जब इतने सारे किसान एक जगह है तब तो हम पे हमला कर दिया जाता है, और अगर हम एक एक करके फूट डालो राजनीति करो, ये तो हम लोगों को वहीं मुंह दबा देंगे।